दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। बिंदास खबरें की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 25,06,282 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 6,65,547 है। अच्छी बात यह है कि 17,91,359 मरीज ठीक हो चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 48,888 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 5,72,734 मामले हो गए, जबकि तमिलनाडु में 3,26,245 मामले और आंध्र प्रदेश में 2,73,085 मामले और इसी के साथ कर्नाटक में अब 2,03,200 मामले, जबकि दिल्ली में 1,50,652 मामले और उत्तर प्रदेश में 1,45,287 मामले, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,07,323 मामले हो गए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीपीई किट में जवान और कम होंगे मेहमान। महामारी काल में अलग होगा लाल किले पर जश्न। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच शनिवार को देशवासी अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। इस बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस का नजारा कुछ अलग ही होगा। महामारी के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई बदलाव किए गए हैं। समारोह में कम मेहमानों को बुलाया गया है, साथ ही पीपीई किट पहनकर जवान तैनाती पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार समारोह में नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 500 बच्चे शामिल होंगे। बच्चों में भी हर एक में 6 फीट की दूरी रहेगी। आपको बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वे तब से ही स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मौजूद स्कूली बच्चों से मिलने जरूर जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों में भी पीएम मोदी से हाथ मिलाने की होड़ रहती है, लेकिन इस बार महामारी के चलते ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि महामारी के चलते इस बार समारोह के लिए ओपन पास जारी नहीं किए जा रहे। लाल किले में भी दोनों तरफ सिर्फ 150 मेहमान होंगे। आपको बता दें कि इस बार समारोह में महामारी वॉरियर्स भी शामिल होंगे। चर्चा है कि महामारी वॉरियर्स में दिल्ली पुलिस के 200 जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों एक खास बात कि मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 7वीं बार देश को लाल किले से संबोधित करेंगे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार देश को लाल किले से संबोधित कर चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत। सीएम बोले विफल हुई भाजपा की साजिश। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में महीनों से जारी खींचतान के बाद विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पारित किया। वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके साथ ही 21 अगस्त तक सदन को स्थगित कर दिया गया। विश्वास मत हासिल करने के बाद गहलोत ने कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है। राजस्थान में भाजपा की साजिश विफल हो गई है। मैं इसे राजस्थान के लोगों की जीत मानता हूं। अब हमें महामारी से मुकाबले के लिए एक साथ काम करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सदन के अंदर विश्वास मत को बहुमत से पारित किया गया। जो अटकलें लगाई जा रही थी उन्हें विराम मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर कौन कहाँ बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के दिल और दिमाग में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूँ। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी कि आज झारखंड के सीएम लॉन्च करेंगे ऋण माफी योजना। लगभग 7 लाख छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी कि आज झारखंड में किसानों के लिए ऋण माफी योजना लॉन्च की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड में 7.5 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। इन किसानों पर करीबन 7 से 8 हजार रुपए का कर्ज है। जाहिर है कि बजट में ऋण माफी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किसानों की ऋण माफी के लिए भी काफी नहीं होगा। यही वजह है कि इस पूरे विषय को उच्च स्तरीय समिति के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों की ऋण माफी के लिए समयावधि मोटे तौर पर तय कर ली गई है। पूर्व की बैठकों में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच ऋण के चुंगल में फंसे किसानों की कर्ज माफी पर फोकस किया जाएगा। यदि राशि शेष रहती है तो अन्य किसानों पर भी विचार किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों की कर्ज माफी पर ही जोर रहेगा। जाहिर है कि ये सीमा 50,000 रुपए तक की हो सकती है। दोस्तों अगर आप किसान हैं और आपने कर्ज लिया हुआ है तो अब वो कर्ज माफ हो सकता है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने नाम के साथ हमें कमेंट कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली में संभले हैं महामारी के हालात। केजरीवाल सरकार जल्द शुरू कर सकती है डोर स्टेप डिलीवरी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी संक्रमण के चलते मार्च महीने से बंद चल रही दिल्ली
सरकार द्वारा दी जा रही डोर स्टेप डिलीवरी सेवा अब एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इनकम सर्टिफिकेट को घर तक पहुंचाने की सुविधा देने वाली एजेंसियों से एक बार फिर से अपनी सेवा शुरू करने के लिए कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली में महामारी संक्रमण अब कंट्रोल होता नजर आ रहा है। इसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार अपनी डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू करना चाहती है, ताकि लोग अपने घरों पर ही आवश्यक सामग्री हासिल कर सके और महामारी से भी सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के फिर से शुरू होने के बाद दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है, स्पेशली उन छात्रों को जिनको की आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आदि की जरूरत होती है। सरकार ने एजेंसी को कहा है कि इस योजना को शुरू करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और महामारी से बचाव के हर उपाय को अपनाएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब गरीबों की ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना आप भी ले सकते हैं इस बीमा पॉलिसी का लाभ। 5 लाख रुपए का मिलता है बीमा कवर। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत अब गरीबों के दायरे से बाहर निकल रही है। इस हेल्थ बीमा का लाभ अब मध्यम वर्गीय परिवारों को भी मिलेगा। 5 लाख रुपए के कवर वाली इस स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ने से देश की ज्यादा आबादी अब इसके दायरे में आएगी। इससे उनका इलाज सस्ता हो सकेगा। आपको बता दें कि सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। आयुष्मान भारत योजना से देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही उठा सकते थे। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एक जगह लाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना का दायरा बढ़ने से अधिक फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को होगा, जो अब तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से दूर थे। इस योजना से स्वरोजगार करने वाले, MSME सेक्टर में काम करने वाले और मध्यम वर्गीय किसानों को फायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि इसमें सरकार के परमानेंट और ठेके पर रखे गए कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसके दायरे में कंस्ट्रक्शन वर्कर, सफाई कर्मचारी, सड़क हादसे में घायल मरीज, सेंट्रल आर्म्स फोर्स के जवान भी आएंगे। इन योजनाओं का विलय होने के बाद उन करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है जो अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में चल रहे थे। दोस्तों, क्या आपके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है? अगर नहीं है तो आप जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि इस पर 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि गाजियाबाद में 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन। जाने इस दौरान क्या करें और क्या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शुक्रवार रात को 10 बजे से गाजियाबाद में लॉकडाउन शुरू हो गया। ये वीकेंड मिनी लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं बिना किसी वजह से बाहर निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले हुए लोगों को पुलिस द्वारा मांगे जाने पर पास दिखाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय प्रबंधनों की ओर से तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिले में बढ़ रहे महामारी संकट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक निकायों में काफी कम संख्या में कर्मचारियों को कार्यालय में आकर काम करने की इजाजत दी गई है। वहीं आम लोगों के लिए सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा बैंकों और मीडिया को इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके राज्य या फिर शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है? अगर ऐसा है तो आप अपने नाम के साथ कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी काल में कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं। कंफ्यूजन है तो यहाँ करें क्लियर। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। रेलवे गिनी चुनी ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकट भी काफी वेटिंग के बाद मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये एक मुश्किल भरा दौर है। कई लोग प्राइवेट टैक्सी को हायर करके एक राज्य से दूसरे राज्य और शहर की ओर कूच कर रहे हैं। रेलवे कौन कौन सी ट्रेनें चला रहा है और कौन कौन सी नहीं, इस पर लोगों को कई तरह की कंफ्यूजन है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। देश में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल में इसका फैसला किया गया, यानी कि रेगुलर टाइम टेबल वाली सभी यात्री ट्रेनें ठप रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक महामारी के मामलों की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल 230 ट्रेनों का संचालन जारी है। इन
230 ट्रेनों में मेल और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में 12 मई से राजधानी रूट्स पर चल रही 12 जोड़ी ट्रेनें और 1 जून से चल रही 100 जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन के मद्देनजर जो ट्रेनें चलाई गई थी वो चलती रहेंगी, जो पहले की तरह ट्रेनें चलती थी वो अभी नहीं चलेंगी। इस बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो वो हम आपको बताते रहेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्पाइसजेट ने दी यात्रियों को खुशखबरी, अब व्हाट्सएप से करें चेक इन। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में फैले महामारी संकट के बीच एयरलाइंस अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप चेक इन की सुविधा शुरू की है। पहले यात्री इस सुविधा को मोबाइल ऐप और वेबसाइट से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी चेक इन कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने बताया कि यात्री अब से व्हाट्सएप के माध्यम से फ्लाइट शेड्यूल, फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन, क्रेडिट सेल, ट्रैवल गाइडलाइन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने बयान में कहा कि व्हाट्सएप कम नेटवर्क में भी अच्छा काम करता है, इसलिए यात्रियों को नेटवर्क की भी चिंता नहीं करनी होगी, वह बिना किसी टेंशन के वेब चेक इन कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अमेजन से अब दवाएं भी खरीद सकेंगे, लॉन्च हुई ऑनलाइन फार्मेसी। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन फार्मेसी लॉन्च कर दी है। शुरुआत में अभी बेंगलुरु में इस सर्विस से दवाएं सप्लाई होंगी, बाद में दूसरे राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच अमेजन इंडिया ने भारत में अपने कारोबार और नेटवर्क को विस्तार देने की योजना बनाई है। कंपनी के मुताबिक वह देश के अलग अलग हिस्सों में 10 नए फुलफिलमेंट सेंटर खोल रही है। ये सेंटर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पटना, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, लुधियाना और अहमदाबाद में खोले जाएंगे। आपको बता दें कि 10 नए सेंटर खुलने के साथ ही अमेजन के 15 राज्यों में 60 से अधिक फुलफिलमेंट सेंटर हो जाएंगे। इनकी स्टोरेज क्षमता 32 मिलियन क्यूबिक फुट से अधिक होगी। आपको बता दें कि अमेजन के मुताबिक देश में त्योहारी सीजन यानी कि फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है और इस बार महामारी के चलते ऑफलाइन शॉपिंग के स्थान पर ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर रहेगा, इसलिए आने वाले समय में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए तैयारी की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रूस की महामारी वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान, कहा कि एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन बना लेने का दावा तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही रूसी वैक्सीन विवादों में घिर गई है। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षित होने पर सवाल उठा चुके हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकों पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होगा। हालांकि रूस ने इन तमाम आरोपों से किनारा करते हुए कहा कि महामारी फैमिली के अन्य संक्रमण के लिए भी इस वैक्सीन पर 6 साल से काम चल रहा था। आपको बता दें कि रूस की वैक्सीन पर शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी बड़ा बयान दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO ने कहा था कि वैक्सीन का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं है। आपको बता दें कि रूसी वैक्सीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि रूस ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसका एडवांस स्टेज का ट्रायल अभी हुआ नहीं है। WHO के मुताबिक यह दुनिया की उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जिनका एडवांस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। WHO की वेबसाइट पर जारी सूची में भी इस वैक्सीन का नाम नहीं है। आपको बता दें कि WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि अभी तक ये तय करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि रूस में बनी वैक्सीन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, लद्दाख मामले में चीन से डर रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी और चीन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार ही तंज करने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके मोदी सरकार पर तंज कसा है और कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इंगित करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी पोजीशन बना रहा है। प्रधानमंत्री जी निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि भारत में महामारी का ग्राफ भयावह होता जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर देश भर के आप कार्यकर्ताओं से केजरीवाल करेंगे मन की बात। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने महामारी के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस का बहुत छोटा कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केजरीवाल डिजिटल माध्यम से देश भर में फैले पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल देश भर में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शाम 4 बजे संबोधित करेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार महामारी संकट के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्रालय के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार छत्रसाल स्टेडियम की बजाय ITO स्थित दिल्ली सचिवालय में ही स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राय ने बताया कि इस बार महामारी संकट के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के उद्देश्य से कार्यक्रम में केजरीवाल के अलावा 100 प्रमुख लोगों को ही निमंत्रण दिया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी से मुकाबले में 921 लोगों ने प्लाज्मा दान करके दिया योगदान। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि महामारी का मुकाबला करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के साथ प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली NCR में गंभीर रूप से बीमार महामारी मरीजों के लिए शीघ्र स्वस्थ करने में कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महामारी के गंभीर मरीजों को निःशुल्क प्लाज्मा प्रदान करना था। इसके बाद दिल्ली के दूसरे अस्पताल में भी प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गयी, जिससे अब तक 710 लोगों को मुफ्त में प्लाज्मा दिया गया है, जिससे कि महामारी के गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पाया है। अब तक आपको बता दें कि 921 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मॉडल का ये सिस्टम देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस भूपेंद्र यादव से मिलकर करेंगे काम। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इसकी अभी कोई औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिनों में ही उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे राज्य में सक्रिय रहेंगे। वे वर्तमान बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए जाने की बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की है। उनके अनुसार गुरुवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में इसका फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जियो का इंडिपेंडेंस डे ऑफर 5 महीने तक ऐसे मिलेगा फ्री डेटा और कॉलिंग। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास ऑफर पेश किया है। इस नए ऑफर के तहत ग्राहकों को जियो 5 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदने पर 5 महीने तक के लिए फ्री डेटा और जियो टू जियो कॉलिंग मुफ्त में मिलेगी। आपको बता दें कि जियो 5 4G की कीमत 1999 रुपए है। इस ऑफर को हासिल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले जियो 5 के लिए कोई भी एक मौजूदा प्लान लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बार रिलायंस डिजिटल स्टोर से जियो 5 हॉटस्पॉट खरीदने और जियो सिम एक्टिव हो जाने के बाद ग्राहक जियो 5 के लिए उपलब्ध किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे डिवाइस के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार एक्टिवेट सिम डिवाइस में डाले जाने के बाद प्लान 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। प्लान का एक्टिवेशन स्टेटस माई जियो ऐप के जरिए चेक किया जा सकेगा। जियो 5 डिवाइस को कंपनी की साइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जियो 5 के सबसे सस्ते प्लान की कीमत 199 रुपए है। इसमें रोज 1.5 GB डेटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। ग्राहक 99 रुपए और देकर कुछ और फायदे भी उठा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें मौसम के ताजा हाल को। बीते 24 घंटों के दौरान मानसून देश के कई राज्यों पर मेहरबान हुआ और दक्षिणी हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोंकण गोवा, दक्षिणी गुजरात, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक मध्यम से भारी वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर भीषण वर्षा भी दर्ज की गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरी उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और शेष पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय बना रहेगा, जिससे कि इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।